Hi, everybody, and welcome back to our channel. Let's talk money. Right. So today I'll be talking about what are trends and what is trend lines. So this is the second part of the price action series and let's begin. तो अब ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स का मीनिंग होता है डायरेक्शन। जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में चार टाइप के डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। वैसे ही स्टॉक मार्केट में तीन डायरेक्शंस होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। अब आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें ये जो लेफ्ट पोर्शन है ये अप ट्रेंड है, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है वो साइडवेज है, और जो प्राइस यहाँ पर नीचे जा रही है ये डाउन ट्रेंड है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो प्राइस का नेचर होता है वो वेव्स के फॉर्म में होता है ना, वेव्स का पैटर्न होता है, वो कभी सिंगल शॉट में ऊपर नहीं जाती है। तो अज्यूम कीजिए ये अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में क्या होता है कि हायर हाइस एंड हायर लोस का फॉर्मेशन होता है, और जो साइडवेज होता है उसमें मार्केट कांस्टेंट एक रेंज बाउंड होता है, रेंज में रहता है, और जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें लोअर हाइस एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन होता है। अब ये हायर हाइस एंड हायर लोस का मीनिंग क्या है और ये टर्म क्यों ओरिजिनेट हुआ, राइट? तो देखिए, जैसे कि प्राइस जो बायर्स हैं यहाँ पर अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाती है, तो जो बायर्स होते हैं वो मोर एग्रेसिव होते हैं कंपेयर टू सेलर्स। तो अब जब बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, और जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। अब ये अप ट्रेंड है तो यहाँ पर बायर्स ऊपर लेकर जाएंगे प्राइस को। तो बायर्स यहाँ से लो से एक नया हाई बनाया। अब जब एक पॉइंट के बाद जो बायर्स होते हैं वो सिंगल शॉट में तो ऊपर जाते नहीं है, ठीक है, वो सिंगल शॉट में बिल्कुल अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करते नहीं है, तो वो थोड़ा सा रेस्ट लेके, थोड़ा सा उनका जब फंड्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो जो सेलर्स होते हैं वो उनको थोड़ा ओवर रन कर देते हैं, और उनके फंड्स को, उनकी प्राइस को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ पर एक हायर लो बना, ठीक है। अब जो हायर लो क्यों बोलते हैं इसे, जो ये वाला लो था, ठीक है, और अब जो ये वाला लो है, तो ये वाला लो पहले नीचे था और अब ये वाला लो उस लो से तो ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर हायर लो बना। अब और जो एक यहाँ पर अब प्राइस फिर ऊपर गई, यहाँ से कंटिन्यू जर्नी फिर कंटिन्यू करी, ठीक है। अब जो ये वाला हाई है, ओके, ये वाला हाई है इस प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो इसलिए इसको हायर हाई बोलते हैं। और अब जो फिर से यहाँ पे बायर्स गए, फिर थोड़ा सेलर्स ने उनको नीचे प्राइस को पुश किया, फिर बायर्स ने जर्नी कंटिन्यू करी। तो अब जो ये वाला लो था, है ना, और जो एक ये वाला लो बना हुआ है इससे ऊपर बना हुआ है, राइट? तो इसलिए इसको हायर लोज एंड हायर हाइज का फॉर्मेशन कहते हैं। बहुत ईजी है, कुछ मतलब यहाँ पर कुछ याद करने का नहीं है, सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये कैसे मूव कर रहा है वो आपको ऑब्वियसली समझ आ ही रहा होगा। अब आते हैं कि ये साइडवेज मार्केट क्या होता है। अब साइडवेज मार्केट में ऐसा होता है जनरली कि जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो एक रेंज में फंस जाते हैं। क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं ना, उन दोनों के फंड्स इक्वली रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहते हैं, और वो दोनों ही एक दूसरे को आउटरन नहीं कर पाते हैं। तो अब ये क्या होता है यहाँ पर, जैसे बायर्स यहाँ तक इस पॉइंट तक आया, अब जो सेलर्स है वो यहाँ से फिर एग्रेसिव हो गया, तो सेलर्स मार्केट को नीचे पुश करते हैं, तो उन्होंने मार्केट को नीचे पुश किया। अब लेकिन जो बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर पुश करते हैं, बट वो इस पॉइंट के नीचे सेलर्स को जाने नहीं दे रहे हैं, तो फिर बायर्स फिर आए पिक्चर में और फिर प्राइस को ऊपर ले गए। बट अब सेलर्स फिर यहाँ पर एग्रेसिव हैं, बायर्स उतने एग्रेसिव नहीं है कि वो सेलर्स को ओवररन कर दे, तो फिर सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। तो दिस काइंड ऑफ नेचर इज नोन एज साइडवेज मार्केट, ओके, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक रेंज में फंस जाता है, और जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के फंड्स को एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर ये एक रेंज फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो पहले तो अप ट्रेंड में ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो हमेशा ये स्ट्रैटेजी बोलना चाहिए, या स्ट्रैटेजी नहीं, सिंपल पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है कि हम हमेशा जो हायर लोज का फॉर्मेशन होता है ना उस पर ट्रेड ले, ठीक है, और फिर हायर हाइज है वहाँ पर जाके सेल कर दें। और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको आने वाले फर्दर वीडियोज़ में बताऊँगा। बट अभी फॉर सिंपल हायर लोज पर हम अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं, और हायर हाइस पे जहाँ पर मतलब उसका एक पॉइंट है जहाँ पर हमें लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पर अपनी पोजीशन बुक कर लेते हैं। अब ऐसे ही साइडवेज मार्केट में जब अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वहाँ से शॉर्ट करेंगे, और जो यहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पर हम लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। और सेम इन द सिनेरियो ऑफ बाइंग, जब यहाँ पर सपोर्ट पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल कर देंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज़ डाउन ट्रेंड।
अब डाउन ट्रेंड में ये होता है कि यहाँ पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है। अब ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज क्यों बोलते हैं इसे, देखिए अब यहाँ पर इन डाउन ट्रेंड सेलर्स आर मोर अग्रेसिव, ओके। तो प्राइसेस को ये नीचे लेकर आएंगे क्योंकि सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आता है। अब सिंगल शॉट में तो आएगा नहीं, मार्केट का नेचर वेव्स में होता है, ठीक है। ये मैं चीज़ इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए, ओके। तो अब यहाँ पर आया, अब जो बायर्स हैं वो फिर थोड़े पॉइंट तक सेलर्स को प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे और सेलर्स को नीचे नहीं आने देंगे एक बार में, ठीक है। तो ये जो अब बना, ठीक है, तो ये लोअर हाई है। अब ये एक जो ये वाला हाई था, ठीक है, एक ये वाला हाई था, और अब एक जो ये वाला हाई है, ये वाला हाई इस प्रीवियस हाई से नीचे है ना, तो उसको लो, इसलिए उसको लोअर हाई बोलेंगे। और अब देखिए फिर से सेलर्स आए नीचे और फिर थोड़ा प्राइस को ऊपर ले गए, तो अब जो ये न्यू लो बना हुआ है वो प्रीवियस लो से नीचे है ना, इसलिए इसको लोअर लो बोलते हैं। तो और फिर जब प्राइस फिर से बायर्स ने थोड़ा ऊपर मार्केट को पुश किया बट सेलर्स फिर प्राइस को नीचे लेकर आ गए, तो फिर एक लोअर लो बन गया। तो इसलिए जो ये वाला लो है इस प्रीवियस लो से नीचे बना हुआ है, तो इस डाउन ट्रेंड में लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता है। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई गेस आपको इतना थोड़ा जितना मैंने समझाया आपको समझ आया होगा, बट इफ़ इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑन टू दिस थिंग। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे ही ट्रेन होता है कि हमें कोई भी चीज़ स्टोरी के फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि ट्रेंड क्या होता है और क्लैरिफाई हो। अब देखिए, जब हम स्कूल में होंगे या कॉलेज में होंगे या कभी भी कहीं भी हमने ये चीज़ तो ज़रूर पढ़ी होगी, एक रिवर एंड शिप का एग्जाम्पल है। अगर हम अपनी शिप उसी डायरेक्शन में लेकर जाएं तो हमारा ट्रैवल होगा बहुत ईजिली हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर, राइट, अगर हम अपनी शिप को रिवर के अगेंस्ट ट्रैवल कराएंगे तो हमें बहुत डिफिकल्टी होगी ट्रैवल करने में। क्यों? क्योंकि हमें एक तो अपना फोर्स भी लगाना है और रिवर्स का और जो रिवर का प्रेशर आ रहा है उसके भी उसको फोर्स को आउटरन करना है, वरना हम तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में बह जाएंगे, है ना। तो बस यही चीज़ है, और सेम चीज़ हमारे स्टॉक मार्केट में ही एप्लीकेबल होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है हम उसी डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगी और हम ज़्यादा इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, राइट, ऑन रादर कि अगर हम किसी उसके ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब मान लीजिए ट्रेंड है अप ट्रेंड का और हम ट्रेड ले रहे हैं डाउन ट्रेंड की, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि हमारा एसएल हिट होने का चांसेस ज़्यादा हैं और हमारी ट्रेड फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अप ट्रेंड में ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है वो वाला पार्ट देखिए थोड़ा, कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। अब कोई बंदा अगर बाय का ट्रेड ना लेके इनिशिएट करके छोटे से टाइम फ्रेम में देखकर शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर रहा है तो उसको तो सिर्फ इतना पार्ट मिलेगा, और अगर उसने उतना पार्ट कैप्चर कर लिया तो वेल एंड गुड। बट अगर वो उतना पार्ट कैप्चर नहीं कर पाता है तो ऑब्वियस ही बात है उसका एसएल हिट होगा और वो ज़्यादा बड़ा मूव कैप्चर भी नहीं कर पाएगा और उसका मे बी लॉस होगा या फिर बहुत कम प्रॉफिट होगा। इसलिए बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उसी डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाहिए, ओके। अब ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड का ले रहे हैं और मतलब डाउन ट्रेंड में अप साइड का ट्रेड ले रहे हैं और अप ट्रेंड में डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं। तो बस इसलिए बोलते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड हमेशा हमें मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेनी चाहिए, राइट। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, अब नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट व्हाट इज ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? देखिए मैंने आपको जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में प्राइसिंग सीरीज़ के आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन भी कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल। आप देखिए ये तो अभी चलिए चैनल पैटर्न है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस थे, राइट। अब उनको बस मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए ऐसा था, ठीक है। अब मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है टू द अप साइड, ठीक है। और ये अभी आप इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर करिए, ठीक है, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, अभी से आप इसको देखिए। और जो ट्रेंड लाइन होती है ना वो कुछ नहीं होती है, ठीक है, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के जैसे ही होती है, ठीक है। बस इसमें हो ये रहा है कि ये इंक्लाइंड है, ठीक है। इसका मतलब जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा मतलब स्टीप है। जैसे इसका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30 डिग्री एंगल है, तो जो भी ट्रेंड लाइन होती है ना वो थोड़ा स्टीप होती है। अब ये स्टीप क्यों होती है? इसलिए होती है कि देखिए, क्योंकि जब हम अप ट्रेंड में हैं, राइट,
अब देखिए मेनली जो ट्रेंड लाइन होती है ना, वो ट्रेंड को पता करने के लिए होती है कि हमारा ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। अब देखिए जैसे अप ट्रेंड है ना, तो अप ट्रेंड में जैसे हमें ये जो पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करके बना दी, तो ये एक हमारी लाइन होगी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन होगी। अब जब डाउन ट्रेंड है तो हम इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन होगी। अब देखिए ट्रेंड लाइन को मेनली बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की नीड होती है, मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, तो उससे हमारी ट्रेंड लाइन बनती है। अब लेकिन पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्चुअली ट्रेंड लाइन होती क्या है, ठीक है। अब देखिए जैसे प्राइस ऐसे मूव कर रही है, ठीक, सॉरी, जैसे प्राइस ऐसे मूव कर रही है, राइट, ऐसे अभी मान लीजिए अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब जब हमें ट्रेंड का पता करना है, ठीक है, तो हम एक टू, ये एक पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब जो एक ये लाइन है ना, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन होती है, वो डायरेक्शन बताती है, वो ट्रेंड बताती है। अब अगर लाइन ऐसे जा रही है ना, तो मतलब ये देखिए हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे है, तो ये ऐसे डिनोट होगी। और जो डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, उसमें ट्रेंड लाइन ऐसे होती है कि उसमें जो प्राइस होती है ना, वो देखिए ये डाउन ट्रेंड में ऐसा होगा, राइट। देखिए ये डाउन ट्रेंड का हो गया। अब मेनली ट्रेंड लाइन हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस में होता है, वैसे ही सेम सेम चीज़ है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। ये लाइन है जो यहाँ पर जितनी बार टच करेगी, मतलब उसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्राइस है इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है और इस लाइन से सपोर्ट ले रही है, राइट। तो ये जो लाइन है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है और एक वो मेजर सपोर्ट लाइन और सपोर्ट जोन है, राइट। और सेम इन दिस की जो डाउन ट्रेंड होता है, उसमें जो यहाँ पर प्राइस है वो यहाँ से बार जाकर रिजेक्ट हो रही है, तो वो एक एज अ रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रही है, राइट। अब एक ट्रेंड लाइन का ये भी यूज़ होता है कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो हमें ये पता चलता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन और चेंज इन अ ट्रेंड, राइट। क्योंकि देखिए अब जैसे कि ये अप ट्रेंड है, अब यहाँ पर ये प्राइस मूव कर रही है, ठीक है, अब यहाँ पर ये सपोर्ट ले रही है, ये सपोर्ट ले रही है, फिर ऐसे ऊपर जा रही है, बट कहीं एक पॉइंट पर जाकर वो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, राइट, ये वाला जो पॉइंट हुआ ना, इस यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो इसका नेचर मतलब इसका मतलब ही ये हुआ कि देखिए प्राइस अभी हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन कर रही थी, बट अब जो प्राइस है उसने अपना जो जो उसने अपना जो प्रीवियस स्विंग है, ठीक है, उसके नीचे उसने अपनी प्राइस चली गई है, राइट। जैसे देखिए अब जो देखिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब ये प्राइस ऐसे मूव कर रही है, अब यहाँ पर आई, ठीक है, अब यहाँ तक गई और अभी इसने देखिए यहाँ पर ब्रेक तो किया, बट जो प्रीवियस हाई था या प्रीवियस स्विंग था उसको उसने नीचे क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो बस यही चीज़ है कि हम अकेले ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग को माइंड में रखने पड़ते हैं ट्रेड लेने के पहले, बट ट्रेंड लाइन का एक ये पॉसिबिलिटी होती है, ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है, कि यहाँ वहाँ पर काइंड ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन और चेंज ऑफ ट्रेंड हो सकता है इन मार्केट, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, अब यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, बट जो प्रीवियस हायर हाई था उसको ब्रेक नहीं किया और ये प्राइस यहाँ से वापस कंटिन्यू कर गई, ठीक है। तो ये ठीक है, बट बहुत से एग्जांपल्स में ऐसा होता है कि बहुत से बार ऐसा होता है कि देखिए जो प्राइस है वो यहाँ पर आई और उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और जो हायर हाई बना हुआ था, ठीक है, उसको ब्रेक करते हुए प्राइस नीचे की साइड ब्रेक कर गई, तो यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। ये अप ट्रेंड था, अब यहाँ से ये अगर इस हाई को ब्रेक कर देगा तो ये अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, अप ट्रेंड, राइट। और सेम सिनेरियो हम डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं। और देखिए साइडवेज मार्केट में तो आपके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ही काम करते हैं, और सपोर्ट्स एंड ये भी जो ट्रेंड लाइन है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है काइंड ऑफ, ठीक है, बट इसको ये स्टीप रहती है और ये ट्रेंड को चेक करने के लिए होती है, इसलिए इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं कि
ये डाउन ट्रेंड है तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। अब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी, ठीक है, और इस प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देगी, ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है ये अब फॉल्सिफाई हो गया है, डाउन ट्रेंड चेंज होकर अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। मैं आपको थोड़ा बहुत इसको एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लेट मी नो। विथ कॉम्बिनेशन ऑफ RSI, ये एक स्ट्रैटेजी हो गई, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज, उनके साथ भी इसको हम ज्वाइन करके बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। एंड आप बताइए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं आपके साथ में बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा जो आपको ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ओके। एंड ट्रेंड लाइन का एक ये भी नेचर होता है कि ट्रेंड लाइन जितनी ज़्यादा जगह पर टच करेगी वो ट्रेंड लाइन उतनी वीक हो जाती है। सेम जैसे कि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस में आपको बताया था मैंने कि जितनी जगह पर प्राइस टच कर रही है तो वो सिंपल सी बात है कि एक जो लाइन है या एक जोन है, पहली बात तो ट्रेंड लाइन भी एक लाइन ही है बट काइंड ऑफ जोन, उसको हम लोग जोन ट्रीट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे कि रेजिस्टेंस जो जोन होता है ना, वहाँ पर ये आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक वॉल होती है। अब इस वॉल को जितने ज़्यादा बार टच करेंगे वो उतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो सेम सिनेरियो ट्रेंड लाइन के साथ होता है कि जितनी ज़्यादा बार टच करेगी वो ट्रेंड लाइन उतनी बेटर है। क्यों? क्योंकि प्राइस वहाँ पर बार बार आ रही है तो वो उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस, ठीक है। तो पहली चीज़ कि वो तो अगर जितनी ज़्यादा टच हो रहे हैं तो वो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड थिंग कि अगर प्राइस जितनी ज़्यादा बार उस पॉइंट को टच करेगी, ट्रेंड लाइन में जितने बार पॉइंट्स को टच करेगी वो ट्रेंड लाइन उतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी। और एक चीज़ और कि ट्रेंड लाइन जितनी स्टीप होगी ना उतना प्यारा ब्रेकआउट आता है। जैसे कि देखिए अभी ये एंगल छोड़िए, वो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रेंड लाइन अगर ऐसी है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इन दोनों ट्रेंड लाइंस में, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन ऐसी है और एक ट्रेंड लाइन ऐसी है, ठीक है। अब देखिए जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, इसका जब ये सबसे ज़्यादा स्टीप है, ठीक है, क्योंकि प्राइस इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस है ना वो सिंगल शॉट में या एक बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर चलेगी। तो जो मार्केट्स होते हैं उनका नेचर ये होता है कि वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है, और सिंगल शॉट में ऊपर नहीं जाते हैं। तो 70 और 80% ऑफ द टाइम जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब प्राइस सिंगल शॉट में ऊपर चले जाती है और जब वो अगर अपने ट्रेंड को चेंज करती है, ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, अगर वो ब्रेक करती है ना तो वो बहुत प्यारा ब्रेकआउट आता है और बहुत प्यारा ट्रेड बनता है, ठीक है। इसलिए जो जितनी ज़्यादा स्टीप होगी ट्रेंड लाइन उतना अच्छा ब्रेकआउट आएगा। अब जैसे ये है तो इसमें तो प्राइस नॉर्मली मूव करी होगी, राइट, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, काइंड ऑफ मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब जब प्राइस इसको ब्रेक कर दी होगी और ये प्रीवियस वाला जो हाई है, ठीक है, इसके नीचे प्राइस आ गई है तो अब ये काइंड ऑफ ऐसे मूव कर सकती है, ठीक है। तो इसका भी ब्रेकआउट बहुत अच्छा आएगा और ट्रेंड लाइन्स का ब्रेकआउट ही बहुत अच्छा आता है तो ट्रेड हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। बट मेरा अभी इस तीनों लाइंस का डिफरेंस ये था कि जितना ज़्यादा ट्रेंड लाइन स्टीप होगी उतना प्यारा ब्रेकआउट आता है और उतना प्यारा ट्रेड बनता है, राइट। देखिए प्राइजेस का नेचर होता है कि प्राइजेस होती है ना, ठीक है, वो हमेशा हमेशा इन बिगर टाइम फ्रेम चैनल्स में मूव करती है। अब ये चैनल क्या होता है भाई, ठीक है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियोस में सारे पैटर्न्स के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है, और उनके पीछे की साइकोलॉजी ही बताऊंगा। बट अभी इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल्स होते क्या हैं। चैनल्स कुछ नहीं होते हैं, देखिए आपको मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बताया था, ठीक है, वो ऐसा था, ये है ना। अब इसमें प्राइस ऐसे मूव करती है, ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। बस अब जो चैनल्स होते हैं ना, और प्राइस का नेचर ही ऐसा होता है कि जो चैनल्स होते हैं आप किसी भी चार्ट को उठा लीजिएगा, ठीक है, 70 to 80% ऑफ टाइम जो प्राइजेस होती है ना वो हमेशा चैनल्स के फॉर्म में ही मूव करती हैं। अब चैनल कुछ नहीं हो गया, एक ये जैसे अगर अप ट्रेंड है ना तो प्राइस ऐसे चैनल में रहेगी, प्राइस अगर डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये चैनल ऐसे फॉर्म होगा, समझ गए ना आप। और अगर मार्केट रेंज बाउंड होगा तो चैनल हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे, ठीक है। तो
जो प्राइस होती है ना वो हमेशा चैनल के फॉर्म में मूव करती है, और जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, प्राइस ऐसे यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके मूव करेगी, ठीक है। और जिस साइड भी ये ब्रेक होगी उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए अब ये है एक राइजिंग चैनल और ये है फॉलिंग चैनल। अब जो इनका नेचर होता है, ठीक है, जो राइजिंग चैनल का नेचर होता है वो 70 to 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो नीचे की साइड ब्रेक करेगा, और जो फॉलिंग चैनल होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 70 to 80% वो ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% कभी कभी नहीं होती है, क्योंकि ये कोई बुक नहीं है आपने बुक को पढ़ लिया, बुक को पढ़कर आ गए। इसमें अगर ऐसा होता तो फिर क्या ही बात थी, ठीक है। हमेशा हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है और हमें उसको वैसे ही ट्रीट करना है, हर चीज़ का बायस लेकर चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने ऐसा देखा था तो ऐसा ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये जैसे मान लीजिए ट्रिपल टॉप करके पैटर्न है, या आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, और ज़्यादा आपको लगे तो आप याला पाटा भी स्किप भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि पैटर्न है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 70% ऑफ टाइम ये नीचे की साइड 70 to 80% टाइम नीचे की साइड ब्रेक होगा, ठीक है। बट लोग क्या होते हैं कि कभी कभी कि अरे भाई मेरी गलती क्या थी, मैंने तो ट्रेड सही लिया था, यहाँ पर वो प्राइस ने नीचे ब्रेक नहीं किया, मैंने तो ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था। क्या होता है कभी कभी यहाँ पर प्राइस इस नेकलाइन, इसको जो यहाँ पर ये है ना, इसको नेकलाइन बोलते हैं ये, ठीक है। जब इसको ब्रेक करेगी ना तो यहाँ से कभी कभी रिटेस्ट होता है, ये भी कोई गारंटेड चीज़ नहीं है, ठीक है। ये भी कभी रिटेस्ट करेगा, कभी रिटेस्ट नहीं करेगा, और फिर प्राइस नीचे जाती है। बट जनरली क्या होता है कि प्राइस नीचे ना जाके ऊपर चले जाती है, और फिर लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरा वो ट्रेड गलत हो गया, कुछ नहीं होता, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, कोई चीज़ यहाँ पे गारंटेड नहीं है, और ये स्टॉक मार्केट कभी कोई टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये खुद है, और ये मार्केट ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बुक है, अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है। तो ये हो गई अब ट्रेंड लाइंस की बात पूरी, और ये चैनल्स ये सब मैं आपको अभी, आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैं आपको किसी फर्दर वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि चैनल्स और पैटर्न्स कैसे होते हैं और इनकी साइकोलॉजी क्या होती है और ये कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड लाइंस तो हो गई, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे कि रियल वर्ल्ड में ये कैसे फॉलो होता है। अब देखिए ये मैंने आपको चार्ट लिया है रिलायंस का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये प्राइस ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देखिए यहाँ पे कितना प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और कितना इजी इसने ब्रेक डाउन दिया, राइट। आपको अगर क्लियर हो तो ठीक है, वरना मैं देखिए आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर, ठीक है। और अब भी जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि रीटेस्ट कभी होता है कभी नहीं होता है, और ये देखिए जस्ट ये देखिए अभी जैसे मैंने आपको ड्रॉ किया सेम पैटर्न देखिए मुझे दिख गया यहाँ पर, ठीक है। और ये तो ऐसे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ऐसे प्ले आउट होता है। बट अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है, तो अभी इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब इसको भी हटाते हैं क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, अभी हमारा टॉपिक ट्रेंड लाइन्स है। तो देखिए अब ट्रेंड लाइन्स का ही है। अब देखिए हमें मेनली 2 पॉइंट्स चाहिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया, एक हमारा ये पॉइंट हो गया, एक हमारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे ट्रेंड लाइन बन गई। अब प्राइस अगर इसको ऊपर ब्रेक करेगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब लेकिन हम पहले के उस प्रीवियस डेटा पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइस कैसे मूव कर रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब जैसे ही इस प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, और इस जो यहाँ पर जो जोन था, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और जैसे ही उसको उसने ब्रेक किया, देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और कितना प्रॉपर ट्रेड मिला और कितने प्रॉपर प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की साइड ब्रेक करी। अब देखिए ये एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए ये है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसने टेस्ट किया और जैसे ही ब्रेक किया देखिए कितना प्यारा मूव आया, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन होगी। अब देखिए ये पूरा ये सिंगल शॉट वाला मूव था, ठीक है, जो थोड़ा मतलब होता है मार्केट्स में कि प्राइस बहुत जल्दी ऊपर चले जाती है, और देखिए जितना स्टीप होगा उतना प्यारा ही फॉल आता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन बनाई
ट्रेंड लाइन, यहाँ से उसने उसको लो को ब्रेक किया, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जस्ट ब्रेक पर हमें बाई नहीं करना, वो बाई सेल की तो मैंने अभी बात ही नहीं करी आपको, बट एक सिंपल बताया है एनालॉजी कि यहाँ पर हमें बाई नहीं करना है जब तक इसका लो ब्रेक ना हो, और जब इसका लो ब्रेक करेगा तो देखिए कितना प्रॉपर फॉल आया, ठीक है। अब और थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ये है, ये यहाँ से इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ये प्राइस ऊपर की साइड बाउंस हो गई। तो ट्रेंड लाइंस ऐसे वर्क करती हैं, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइंस का इतना ही पार्ट था, एंड इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, मैं उससे रिप्लाई बैक करूँगा। ये कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो लोगों को अच्छी लग रही है, ठीक है। और बस दैट्स इट। Okay, so this is pretty much for the video, and thank you for watching.